जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आपको पता है कि रामगढ़ में जो नगर निगम का चुनाव, नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है, वहां जो प्रत्याशी है वो आदिवासी समाज से महिला क्यों कर दिया गया? ये आपको जानकारी है? नई जानकारी है तो हम बता देंगे आपको आज इस वीडियो में। और अभी जो महिला वहां कर दिया गया है, आदिवासी समाज से महिला, मतलब कि नौबत वहां ये है कि लोग प्रत्याशी खोज रहे हैं। कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी खोज रहे हैं। हालांकि हम लोग अपने पार्टी से जो समर्पित उम्मीदवार को उतारे हैं उनका नाम अनीता मुंडा है और वो काफ़ी जुझारू दिख रही हैं और उनका क्षेत्र में काफ़ी चर्चा भी है। लेकिन जेएलकेम का समर्थन और अन्य पार्टियों के समर्थन में बहुत कुछ अंतर है। जेएलकेम सिर्फ अपने धरातल पे किए हुए मेहनत को लेकर समर्थन में उतरा है। अन्य पार्टियां तो पीछे से बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जेएलकेम में वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो आगे इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों मिला, और आपको याद दिलाएंगे वो प्रकरण कि याद करिए वो प्रकरण कि जब रामगढ़ के धरती पे आदिवासी समाज का एक हुजूम उमड़ा था। याद है या फिर भूल गए? आदिवासी समाज का एक हुजूम उमड़ा था कुर्मी समाज के विरोध में, और वहां ही पे नारा लगाया गया था, वहां पे ही पुतला दहन किया गया था टाइगर का। ये बात हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि अभी जिस पार्टी के समर्पित उम्मीदवार हैं वहां दो जातियों का सबसे बहुल संख्यक आबादी है और दो जातियों का सबसे ज्यादा वोट है वहां पे। एक तो शायद साहू समाज का सबसे ज्यादा वोट दिखता है और दूसरा सबसे बड़ा आबादी वहां पे कुर्मी समुदाय का है, जो निर्णायक वोटर साबित होंगे। अब आपको याद हम क्या दिला रहे थे कि वो आंदोलन जिसमें टाइगर जयराम महतो जी के छवि वाला टाइगर को आदिवासी समाज के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था, याद है ना? हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन जो नहीं किए हैं कृपया कर लीजिए, ज्वाइन करके हमें मदद करिए ताकि आपके लिए हम लोग लगातार काम कर सकें। आप सिर्फ 119 रुपया देके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि हम लोग को सपोर्ट मिले और हम लोग निरंतर आपके लिए वीडियो बना सकें। काहे कि यूट्यूब का कहानी अभी दयनीय है, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनाएं आपको कुछ कहानी। उससे पहले आपको एक बात हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि रामगढ़ में आदिवासी सीट वो भी महिला के लिए रिजर्व इसलिए किया गया क्योंकि वहां पे एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था। ये हम आकलन लगा रहे हैं, हम सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चुनाव आयोग का अपना सिस्टम होता है, सरकार का अपना सिस्टम होता है। राउटर जहां फिट बैठता है वहां प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाता है, आरक्षण को वहां फिट कर दिया जाता है, तो वो प्रक्रिया है। लेकिन एक संभावना इसलिए भी व्यक्त की जा सकती है क्योंकि आदिवासी समाज के लोगों ने बहुत भारी संख्या में वहां पे आंदोलन किया था और उसी आंदोलन में वो तीर भाला भालू वाला जो सिस्टम है वो देखने को मिला था। आप भूल गए होंगे, हम बोले ना कि हर बात को हम आपको याद दिलाएंगे समय आने पे। हम आज ये बात आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि आदिवासी के समर्थन में और कुर्मी के समर्थन में ना ही आदिवासी के नेता कभी बोले थे और ना ही कुर्मी के नेता ज्यादातर बोले थे। सारे लोग मुंह पे बंद किए हुए थे सेलो टेप मार के। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन ज्यादा फंसेगा। जैसे कि वर्तमान में कांग्रेस से जो विधायक हैं ममता देवी, वो कुछ नहीं बोले, ना ही कुर्मी के समर्थन में बोले और ना ही आदिवासी समर्थन में बोले। और जो भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान के नेता हैं वहां पे आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी और उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, ये लोग कुर्मी के समर्थन में उतरे थे। तो अब आपको तय करना है कि हम किसके साइड जाएंगे। पहले हम आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहेंगे। याद करिए वो दृश्य, कौन सा दृश्य? जिस दृश्य में नारे लगे थे इस तरह के, जिस दृश्य में टाइगर के छवि को भोंका गया था भाला से और पता नहीं क्या क्या कहा गया था। ये है वो वीडियो, देखिए इसको। यहाँ उल्टा लटका दिया गया। अरे भाई कौन लटका हुआ है यहाँ पे? जयराम महतो है, जयराम महतो है। जयराम महतो है? हाँ, जयराम महतो। काहे लटका दिए जयराम? अरे हम लोग आदिवासी हैं, टाइगर को शिकार। आपने देखा इस वीडियो को? याद आया कुछ? ये भीड़ देखा आपने? ये भीड़ रामगढ़ का है, ये भीड़ रामगढ़ का है और यही भीड़ हो सकता है कि सरकार के जहन में आ गया हो और सीट को आदिवासी महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया हो। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं इस वीडियो में? हमारी पार्टी से भी जो प्रत्याशी हैं वो आदिवासी महिला ही हैं। अब आपको हम थोड़ा सा घाटशिला लेके चलेंगे, घाटशिला लेके चलेंगे। इसलिए ये ज़्यादा जरूरी हो गया है, इन तमाम बातों को चुनाव में उठाना बहुत जरूरी होता है। आपको हम घाटशिला लेके चलेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि एक महिला नेत्री हैं आजसू की, अभी भी आजसू की हैं और खुद रांची के 19 नंबर वार्ड से वो चुनाव लड़ रही हैं। याद है ना? नाम नहीं लेंगे।
चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने कहा था कि जो जेएलकेम से चुनाव लड़ेगा, जो जेएलकेम पार्टी के समर्पित उम्मीदवार होंगे, वो आदिवासी विरोधी होंगे। याद है ना? उनका वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे होगा, घाटशिला चुनाव के लिए तो उन्होंने कहा था। अभी वास्तु स्थिति रामगढ़ का ये है कि रामगढ़ में बहुसंख्यक वोटर कुर्मी समाज के लोग हैं और कुर्मी समाज के लोग कभी भी इस बात को नहीं मानते हैं। उन्होंने जब रामदास मुर्मू चुनाव लड़े घाटशिला से, तो घाटशिला में भी रामदास मुर्मू जी को कुर्मी समाज के लोगों ने भर भर के वोट किया और इतना वोट किया कि वो हमारा वोट परसेंट में लगभग 40 से 50% का इजाफा हो गया। अब रामगढ़ में निर्णायक वोटर कुर्मी समाज के लोग हैं और कुर्मी समाज अभी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक पार्टी को देख रहा है और वो पार्टी जेएलकेम है। इसको आप मानिए अथवा ना मानिए, हम प्रमाणित कर देंगे। घाटशिला में 95% जो कुर्मी समाज का वोट था वो हमारे पार्टी को मिला, यानी कि जेएलकेम को मिला। अब जब वहां घाटशिला जो कि आंदोलन की पृष्ठभूमि से वो बहुत दूर है, कोसों दूर है, वहां पे लोगों ने भर भर के वोट किया, जो कि मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तरफा लोगों ने कहा कि हम जेएलकेम को सपोर्ट करेंगे, हम जेएलकेम को समर्थन करेंगे। तो ये तो आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है। रामगढ़, मांडू, चरही, डुमरी, बैरमो, गोमिया, बागमारा, धनबाद, रांची, ये सब तो आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है। यहाँ पे तो लोग काफी एक्टिव हैं, जुझारू हैं, कई एक नेता कार्यकर्ता मुखर रूप से सामने आके अपनी बातों को रखते हैं। तो रामगढ़ तो काफी मजबूत जोन रहा है। इसलिए मजबूत जोन रहा है कि पनेश्वर कुमार जो हमारे हैं, जो रामगढ़ के प्रत्याशी रहे थे, उनको भी लगभग 70,000 से ऊपर लोगों ने वोट किया। अब जरा सोचिए कि पनेश्वर कुमार जी को उतना वोट किए जबकि वो कुर्मी समाज से थे, तो कुर्मी का वोट कुछ पनेश्वर तरफ चला गया, कुछ ममता देवी की तरफ चला गया और कुछ वोट जो है वो सुनीता चौधरी की तरफ चला गया। लेकिन अभी प्रत्याशी जो है वो आदिवासी से हैं और ये जो आपस में फूट डालो और शासन करो वाला जो नारा लगा के जो चुनाव में या फिर आंदोलन में जो आग लगाने का काम किए थे उस समय, आज वो सीख लेना चाहिए रामगढ़ से कि कैसे एक महिला आदिवासी नेत्री के समर्थन में पूरा जेएलकेम उतर गया है, पूरा कुर्मी समाज के लोग उतर गए हैं। ये सीख लेना चाहिए कि झारखंडी को लोग कितनों प्रयास किए हैं बांटने का, झारखंडी नहीं बटा है। और झारखंडी में खास करके एक कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वो लोग अपने बलिदान के लिए सदैव जाने जाते हैं। आज आदिवासी महिला नेत्री जो हैं हमारे अनीता मुंडा जी, उनके समर्थन में पूरा जेएलकेम उतर गया। और जेएलकेम ही नहीं, वो तमाम कुर्मी समुदाय के लोग जो वहाँ वोटर हैं वो सब मन बना लिए हैं कि हम इनको वोट करेंगे। अब आते हैं आपको साहू समाज में। साहू समाज में हमारे जो आजसू से छोड़ के विजय भैया आए हैं, विजय कुमार साहू, जो आजसू के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं कई एक बार के, वो हमारी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और आज वहाँ पे जो सुंडी समाज का जो वोट बैंक है वो भी काफ़ी बड़ा आबादी रखता है, तो अब इस दृष्टिकोण से उनका भी समर्थन बहुत ज़्यादा मिला है। सुंडी समाज से सूरज साहू आते हैं, तो उस लिहाज से वहाँ पे उनको उन समाज का भी काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। अब हम आपको इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा कि हमको किसके पक्ष में जाना चाहिए। कुर्मी समाज में जितना आपने ये वीडियो देखा ना, पुराना वीडियो, कि कुर्मी समाज के लीडर, एकमात्र लीडर को टारगेट किया गया था उस पूरे प्रकरण में, पूरे आंदोलन में। कौन? टाइगर जयराम महतो। पूरे आदिवासी कुर्मी प्रकरण में एकमात्र लीडर को टारगेट किया जा रहा था और वो थे टाइगर जयराम महतो। बाकी ना ही कोई सुनीता चौधरी को कोई गाली दे रहे थे, ना चंद्र प्रकाश चौधरी को कोई गाली दे रहे थे, और ना ही सुदेश महतो को कोई गाली दे रहे थे, और ना ही अन्य कोई किसी को गाली दे रहे थे। गाली सुनने वाला एक व्यक्ति था टाइगर जयराम महतो, गाली सुनने वाली एक पार्टी थी जेएलकेम। और आज उसी समय, आज उसी पार्टी में, आज उसी पार्टी के लोग महिला आदिवासी नेत्री के लिए घूर घूर के वोट मांग रहे हैं और जबरदस्त वोटिंग वहां पे होगा जेएलकेम के पक्ष में। और रामगढ़ के तमाम साथियों से और रामगढ़ के वो तमाम जनमानस जो इस क्षेत्र में आते हैं, चुनाव के क्षेत्र में आते हैं, उनसे हमें पता है कि मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग हैं जो रामगढ़ में देखते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो याद करे वो दिन को कि कैसे आपके लिए जेएलकेम ने गाली सुना, कैसे आपके लिए जेएलकेम के नेता ने गाली सुना। आज समय है उस गाली का प्रतिशोध करने का, वोट देके उनके प्रत्याशी को विजयी बनाने का। आज समय है कि आपको जवाब देने का कि जो नेता आपके लिए चुप रहे थे, जो नेता आपके लिए एक वर्ड नहीं बोले थे, आज उन नेताओं को जवाब देने की आवश्यकता है।
कि जब जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए जो बोलता है, हमारे लिए जो लड़ता है, हमारे लिए जो खड़ा होता है, हम उसके लिए वोट करेंगे। आज रामगढ़ की जनमानस को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसे पार्टी के विधायक को जिता के सामने लाएं जो आपके लिए काम कर सके। रोड, नली, गली, इसके अलावा निगम में, निकाय में, पंचायत में कुछ नहीं होता है। सारे लोग इसी तमाम चीज़ों को मानते हैं। तो जब यही चीज़ को करना है तो क्यों ना हम एक नई पार्टी को अवसर दें, क्यों ना हम जेएलकेएम को अवसर दें, क्यों ना हम अनीता मुंडा जी को अवसर दें और एक महिला नेत्री को जिता के हम माफ कीजिएगा मेयर बनाए, अध्यक्ष बनाए। तो आपको बढ़ चढ़ के इस पूरे चुनाव में हिस्सा लेने की जरूरत है, तभी एक परिवर्तन आ सकता है, तभी एक अच्छा प्रत्याशी को आप जिता सकते हैं। अन्यथा अगर लोग वही पुराना सिस्टम में चुनाव लड़ेंगे, पैसे की राजनीतिक में चुनाव लड़ेंगे, जाति की राजनीतिक में चुनाव लड़ेंगे, तो आज सबसे पहला विरोध तो जेएलकेएम का होना चाहिए कि हम महिला आदिवासी नेत्री है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने नाम घोषणा किया। इससे ये जाहिर होता है कि आदिवासी और कुर्मी समाज को कोई बांट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हम कल भी उनके लिए लड़ रहे थे, घाटशिला लड़ा हमने, और आज भी लड़ रहे हैं और डंके की चोट पे लड़ रहे हैं। ये उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो घूर घूर के पूरे आदिवासी और कुर्मी के लड़ाने का हर वो प्रयास किया। बहुत सारे आदिवासी के लोग हमको गाली लिखे थे उस समय, हम बहुत गाली सुने थे उस समय, हम बहुत लोगों से सुन रहे थे ये ऐसे है, वैसे है, फलना है, एक जाति की पार्टी है, एक लोग की पार्टी है। आज वो तमाम लोग मुंह पे सेलो टेप मार के कहीं बंद कमरे में मुंह छुपा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा उत्साहित और ज्यादा उत्साह में आके कुछ भी बोल देना वो जीवन में वापस लौटता है। और आज वो समय रामगढ़ में आया है। रामगढ़ में अनीता मुंडा जी की जिम्मेवारी है जीत की सभी रामगढ़ के तमाम वो जो भी नगर निगम क्षेत्र में आते हैं तमाम वासियों को, कि उनकी जीत कैसे सुनिश्चित हो, उनको जिता के मेयर आप कैसे बनाए, ये आपको तय करना है। तमाम रामगढ़ के तमाम वो जनमानस को तय करना है। धनबल हावी ना हो, इसकी भी आपको ख्याल रखना है कि धनबल इस चुनाव में हावी ना हो जाए, क्योंकि मेयर के चुनाव में पैसों की कमी नहीं होती है। सबको पता है कि मेयर को 100 करोड़ तक का फंड आवंटित होता है। हम बार बार इस बात को याद दिला रहे हैं, याद रखिएगा। 100 करोड़ से ऊपर तक का फंड आवंटित होता है। मतलब जितना एक विधायक सांसद को कई टर्म में फंड आता है, उतना इनको एक टर्म में फंड आ जाता है। तो याद रखिएगा इन तमाम बातों को, तब डिसीजन बनाइएगा। और ये एक मिसाल भी पेश करेगा कुर्मी समाज के लोग कि एक आदिवासी को जिता के हम लोग मेयर बनाए। हालांकि जीत तो यहाँ आदिवासी की ही होनी है, लेकिन हम लोग जेएलकेएम से उनको जिता के ये साबित करेंगे कि ये सिर्फ एक जाति की पार्टी नहीं है, ये आदिवासी मूलवासियों की पार्टी है, ये झारखंडियों की पार्टी है, ये झारखंडी जनमानस की सोच रखने वाले हर व्यक्ति की पार्टी है। ये कोई जाति की पार्टी नहीं है। यहाँ सर्व जातियों का सम्मान किया जाता है और सर्व जातियों का स्वागत किया जाता है। ये तय करना होगा आपको, ये सोचना होगा आपको। जेएलकेएम के तमाम वो कार्यकर्ता, जेएलकेएम के तमाम वो पदाधिकारी, सारे लोगों को अपनी शक्ति झोंकना होगा इस पूरे चुनाव में। आप पे धनबल हावी होने का लोग प्रयास करेंगे, लेकिन आपको भी ये चीज़ें जाननी होगी और धरातल पे जाके उनके लिए ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना होगा। तभी जाके आप सफल हो सकते हैं, तभी आप जीत सकते हैं और तभी आप अपना मेयर बना सकते हैं। मेरा इस वीडियो में सिर्फ एक मकसद था, पुरानी बातों को याद दिलाने से ये होता है कि आपके जहन में वो भाव उत्पन्न होता है और आपका भाव सही जगह पे आए, इसलिए हमने ये वीडियो को बनाया और आप तक पहुँचाया। याद करिएगा वो दिन को जिसने टैग लगाया हमारे ऊपर, जिसने हमारे नेता को गाली दिया, जिसने हमको गाली दिया। आज हम लोग वो तमाम बातों को भूल के उनको मेयर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये झारखंडियों का प्यार है, ये झारखंडी जनमानस की प्यार है। और झारखंडी जनमानस एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर रहते हैं उसका जीता जागता ये गवाह ये रामगढ़ का सीट है। तो आपको हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। बाकी उनको भी बधाई जिन्होंने ये आग लगाने का काम किया, उनको भी बधाई जो चुनाव लड़ रहे हैं और शायद चुनाव जीतें, शुभकामनाएं हैं हमारी। लेकिन ख्याल रखें कि जो आप आगे करते हैं वो वापस आपको लौट के मिलता है। तो समय जब आपको मिले तो अच्छी चीज़ों को जनता के बीच रखिए, ना कि लड़ाने का प्रयास करिए। जब आपको समय और अवसर मिल रहा था तो आप लड़ा रहे थे, किसी समुदाय को गाली दे रहे थे, और आज वो समय आया है कि वो लोग वापस करेंगे। वोट के रूप में अनीता मुंडा जी को वोट देके ये साबित करेंगे कि हमारा पार्टी आदिवासियों का भी पार्टी है। इस पार्टी में जितना कुर्मी समाज को तवज्जो दिया जाता है, उतना ही अन्य लोगों को भी तवज्जो दिया जाता है। ये हम लोग साबित करेंगे। बाकी आप लोग रामगढ़ में लगिए और अनीता मुंडा जी को भारी मतों से विजय बना के मेयर बनाइए।
बाकी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ में, ताकि सारे लोग जान सके और सारे लोग इस चीज़ों को पहचान सके। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। 119 रुपया आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा है चीज़ है। तो 119 रुपया देके हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।